Hello and welcome to my YouTube channel Scholars and Curious, and physics is obviously for curious ones. This is Monica Srivastava uploading a new and fresh video. So आप सभी जानते हैं कि आज गेट का पेपर हुआ, गेट 2021 फिजिक्स का, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आज के पेपर से। तो चलिए फटाफट करते हैं। आप मैच करवाइए कि आपने कहाँ गलती करी, ताकि नेक्स्ट टाइम वो गलती ना हो, और जिन्होंने अच्छा पेपर किया है उन्हें ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट्स। चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 एंड हियर वी गो। According to first Bond approximation, the elastic scattering amplitude calculated with UR for a momentum transfer q and alpha tends to 0 is proportional to, जहाँ पे u की वैल्यू आपको दे रखी है UR equals to u नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस AR अपॉन R, और 4 ऑप्शन है। फर्स्ट बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन था ये। तो इसे करने के मैं आपको दो तरीके बता देती हूँ और बता देती हूँ इसका आंसर क्या होगा। मैच कीजिएगा, आपने भी क्या यही किया है। तो एक तरीका तो ये होता है, जो पूरा मेथड है, हमें क्योंकि स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड पूछा है इसलिए हमें यहाँ पर एफ थीटा की वैल्यू पूछी है। तो एफ थीटा को निकालने का जो फॉर्मूला होता है इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, क्योंकि यहाँ पे आर है तो ये स्फेरिकल टाइप का पोटेंशियल है, स्फेरिकल पोटेंशियल। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला -2m अपॉन एच कट स्क्वायर क्यू इंटीग्रल 0 to infinite आर वी आर साइन क्यू आर डी आर। यहाँ पे आपको करना सिर्फ ये कि ये v जो है ये पोटेंशियल है जिसकी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है। तो ये वैल्यू आपने पुट कर दी, यू नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस ए आर अपॉन आर। यहाँ पर q जो होता है वो 2k साइन थीटा बाई 2 होता है, मोमेंटम ट्रांसफर टर्म है। जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। और तो अप्रोक्सीमेट हमें सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी पूछी थी q के रेस्पेक्ट में एफ थीटा की, तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा q रेज टू द पावर -2k। तो इस तरह से जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, q रेज टू द पावर -2। लेकिन इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है जो कि ट्रिक है। तो इस ट्रिक से जब आप करेंगे, क्योंकि आपको ये पोटेंशियल दिया हुआ है ux इक्वल्स टू यू नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस आर अपॉन आर, तो यहाँ पे r की जो पावर है अपॉन में जो आ रहा है इसकी जो पावर है वो n की वैल्यू होती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है देखिए -1, क्योंकि r ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा ना, तो n की वैल्यू होती है -1। तो एफ थीटा का जो आपको फॉर्मूला लगाना है अकॉर्डिंग टू द ट्रिक वो है ये, एफ थीटा इक्वल्स टू सी नॉट अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की पावर n प्लस 2। अब क्योंकि n की वैल्यू -1 है तो आप पुट कर दीजिए, और जो आपको मिलेगा वो ये मिलेगा, एफ थीटा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्यू स्क्वायर। क्योंकि सी नॉट और म्यू दोनों ही कांस्टेंट हैं तो ये इसको ज्यादा वेरी नहीं करेंगे। तो एफ थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी प्रोपोर्शनल टू माइनस क्यू रेज टू द पावर -2। तो ये दो तरीके हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। The normalized radial wave function of the second excited state of hydrogen atom is RR equals to 1 by under root 24 a raised to the power -3 by 2 R upon a exponential minus R upon 2a. The distance at which the electron is most likely to found as y cross a या y into a, the value of y is। अब देखिए इसको करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, Rn इक्वल्स टू n स्क्वायर a नॉट बाई z। अब आपको ये पता करना है कि क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, देखिए यहाँ पे तो z तो 1 है, ठीक है। आपको ये पता करना है कि n की वैल्यू क्या है। तो बहुत ही सिंपल सा मेथड मैं आपको बता देती हूँ। आप n की वैल्यू कहाँ से चेक करेंगे, ये आपका रेडियल फंक्शन है तो आप यहाँ से n की वैल्यू चेक करेंगे। a का जो कोफिशिएंट होता है वो हमारी n की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे n की वैल्यू है 2। तो आप जब इसे पुट करेंगे Rn इक्वल्स टू n स्क्वायर a नॉट बाई z, n की वैल्यू 2 पुट कीजिए, आपके पास Rn की वैल्यू आ गई 4a नॉट, यानी कि 4 इंटू a, क्योंकि a नोट ही a है जो कि बोहर रेडियस होती है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया, y इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा y वो होगा 4। लेट मी सेलेक्ट द पेन सो दैट आई कैन राइट। ओके, सो या दिस इज पेन एंड ये हो जाएगा आपका 4। सो दिस y इक्वल्स टू 4। इस तरह से आप कर सकते हैं, देख लीजिए। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन था, जिसमें फॉर अ सिस्टम हैविंग एनर्जी ऑफ nth स्टेट n इक्वल्स टू n प्लस हाफ h कट ओमेगा, देन द एक्सप्रेशन फॉर हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी विल बी।
एंड देयर आर 4 ऑप्शंस। एनर्जी आपको गिवन है nth स्टेट की और आपको हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का एक्सप्रेशन बताना था। एग्जैक्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, और भी कुछ बातें दी हुई थी, बट क्योंकि हमें सिर्फ इस एनर्जी फंक्शन से मतलब है तो इसलिए मैंने इतना ही मेंशन किया है। और ये 4 ऑप्शंस इसी तरह दिए हुए थे, आपको बताना था कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इसे कैसे करना है। En आपको गिवन था, आप सबसे पहले पार्टीशन फंक्शन निकालेंगे। तो पार्टीशन फंक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों z इक्वल्स टू समेशन ओवर n जी आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई एन। यहाँ पे आपको n की वैल्यू लिख देनी है जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पार्टीशन फंक्शन मिलेगा z इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एच का टोमेगा बाई 2 ओवर 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एच का टोमेगा। अब क्योंकि हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी पूछा था आपको क्वेश्चन में, तो आपको वैल्यू बतानी है एफ की, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है माइनस के टी एल एन जेड। जेड हमारे पास है तो जस्ट माइनस के बी टी एल एन जेड की वैल्यू रख दीजिए, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दिस आंसर, दिस वन। सो एफ विल बी इक्वल टू एच का ओमेगा बाई 2 प्लस बीटा इनवर्स एल एन 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एच का ओमेगा। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, देख लीजिए इसे, क्या आपने भी यही किया है? अगर ऐसा ही किया है तो बिल्कुल ठीक किया है, अगर नहीं तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिस इज, यहाँ पे कुछ स्टैटिक्स दिए हुए थे जिसमें कि आपको ओविन्स लॉ को फॉलो करवाना था। ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात हो रही है। यहाँ पे आपको 2 वेवलेंथ दी हुई थी, लैम्डा 1 289.8 नैनोमीटर, लैम्डा 2 579.6 नैनोमीटर। टेम्परेचर T1 की वैल्यू आपको गिवन थी और T2 आपको पूछा था। तो यहाँ पर अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, लैम्डा m इंटू टी इक्वल्स टू बी, तो b यहाँ पे कांस्टेंट है तो आप ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो लैम्डा 1 T1 अपॉन लैम्डा 2 T2 इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे T2 क्या आ गया, लैम्डा 1 T1 अपॉन T2। वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपके जो टेम्परेचर की वैल्यू आएगी 5000 केल्विन आएगी। ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था। और देख लीजिए फ्रेंड्स, 2 मार्क में आपको मिला था ये NAT, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, तो बहुत ही आसानी से ये नंबर तो मिलने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग्स द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म नोटेशंस फॉर S1 2D 7/2 3S1 2D 5/2 which is possible for LS coupling and there are 4 options। जो आपको ये टर्म नोटेशंस दे रखे हैं, इनमें आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से LS कपलिंग के लिए पॉसिबल थे। तो इस बार आपने नोटिस किया हो तो आपके पेपर में MSQ टाइप क्वेश्चंस भी थे। MSQ टाइप क्वेश्चंस का मतलब हो गया मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस। मींस यहाँ पर इन क्वेश्चंस में जो आपकी वैल्यूज होंगी, इन क्वेश्चंस में जो आपकी वैल्यूज होंगी वो एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक बार ये सारी इंक हटा देती हूँ, अगर एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं तो ये एक MSQ टाइप क्वेश्चन था, यानी इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही है। देखते हैं इसका आंसर कैसे करना है। देखिए, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म नोटेशन का मतलब होता है 2s+1 L और J। ये इस टर्म में लिखी हुई है आपकी चारों वैल्यूज। ठीक है, 2s+1 L एंड J, जहां पर 2s+1 जो है वो आपका 4 है। ठीक है, फर्स्ट वाले में देखिए 4s1 में यहाँ पे 2s+1 4 है। s यानी l की वैल्यू कितनी है 0, j की वैल्यू है 1। तो आप यहाँ से कंपेयर करेंगे, जो आपकी j की वैल्यू होती है वो l+s टू l-s होनी चाहिए। तो देखिए s है आपका 3/2, l है 0, तो आप 0 + 3/2 टू 0 - 3/2 करेंगे तो आपकी j की वैल्यू 3/2 आनी चाहिए थी, जबकि आपके क्वेश्चन में क्या आ रही है 1। इसका मतलब a तो नहीं है पॉसिबल नोटेशन। बी को देख लेते हैं एक बार, 2D 7/2 करना वही है, 2s+1 = 2। यहाँ से आपको s की वैल्यू मिली हाफ। l क्योंकि d है तो d के लिए l कितना होता है फ्रेंड्स, 2 होता है। तो अब j की वैल्यू क्या होती है, l+s टू l-s, यानी 2 + हाफ टू 2 - हाफ, यानी 5/2 टू 3/2। बट यहाँ पे j की वैल्यू क्या गिवन है आपको, 7/2, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी में देखते हैं 3s1 2s+1 = 3। देखिए 2s+1 = 3, यहाँ पे s क्या है 1, क्योंकि यहाँ पे s है तो l की वैल्यू कितनी है 0, j की वैल्यू 1 गिवन है, तो देख लेते हैं क्या 1 ही आनी चाहिए। 0 + 1 टू 0 - 1 1, हाँ 1 आनी चाहिए। तो ऑप्शन सी एक तो सही होगा आपका।
एक ऑप्शन डी सही होगा। देख लीजिए इसे भी, 2s + 1 = 2, s की वैल्यू आ गई हाफ, l की वैल्यू आ गई 2, j की वैल्यू 5/2 और 3/2 हो सकती है, तो 5/2 आपको गिवन है, तो d जो होगा 2d 5/2। तो इसमें ये दोनों ही ऑप्शन सही होंगे क्योंकि ये मल्टीपल सेलेक्ट टाइप क्वेश्चन था, तो ये दोनों ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका ये आया था, if a and b are constant vectors where r and p are generalized positions and conjugate momenta for the transformation, then q equals to a dot p and p equals to b dot r to be canonical, then a dot b equals to, then a dot b equals to, a dot b की आपको वैल्यू बतानी थी। तो कैनोनिकल होने के लिए क्या कंडीशन होती है हमारे लिए, क्लासिकल सिस्टम में कैनोनिकल होने के लिए डेल क्यू ओवर डेल क्यू डेल पी ओवर डेल पी माइनस डेल क्यू ओवर डेल पी और डेल क्यू इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। क्यू और पी की वैल्यू गिवन है, सिंपली आप इसे पुट कर दीजिए तो आपको मिलेगा a डॉट बी इक्वल्स टू -1। अगर आप इसे ऐसे करना चाहें, क्योंकि a और b आपको दो कांस्टेंट दे रखे हैं, तो अगर आप इसे ऐसे करना चाहें q इक्वल्स टू a डॉट p, इसे ओपन कर लीजिए, a1px a2py a3pz, b डॉट r को भी आप ओपन कर लीजिए, b1x b2y b3z, फिर आप dq ओवर dpx dp ओवर dx dq ओवर dpy dp ओवर dy dq ओवर dpz और dp ओवर dz अलग अलग निकाल लीजिए और फिर आप उनको यहाँ पे पुट कर लीजिए, तो भी आपके पास यही आंसर आएगा। तो ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था, इसका जो आंसर आएगा वो होगा -1। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक का क्वेश्चन था मैग्नेटाइजेशन से। द फ्री एनर्जी F इक्वल्स टू F0 + A0 T - Tc m² + Bm4 is given where F0, A0 and B are constants. Which one of suitably is a graph of m² versus T? तो m² और T के लिए आपको ग्राफ बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपको f की वैल्यू दे रखी है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले डेल f ओवर डेल m निकाल लीजिए। तो जब आप इसका 1 टाइम m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू। जब आप इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो आपको ये रिलेशन मिलेगा, m² इज प्रोपोर्शनल टू Tc - T। यहाँ से आपको मिलेगा m इज प्रोपोर्शनल टू Tc - T की पावर हाफ। और जब हम इसको स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन की टर्म में देखते हैं, वैसे आपको ये ग्राफ डायरेक्टली भी याद होना चाहिए, बट m और Tc - T के लिए ये ग्राफ हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन होगा इसके लिए वो ऑप्शन सी करेक्ट है। दोस्तों सी बिल्कुल सही है इसके लिए। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको अभी बताए। दिस वाज माय पार्ट 1। पार्ट 2 मैं कल अपलोड करूंगी दिन में। तो कीप वॉचिंग एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कीप सपोर्टिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू।